श्री हरदास। जया पार्वती व्रत देवी जया को समर्पित एक महत्वपूर्ण उपवास दिवस है। देवी जया देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक है। जया पार्वती व्रत मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। जया पार्वती का व्रत अविवाहित कन्याओं के साथ साथ विवाहित स्त्रियों द्वारा भी किया जाता है। अविवाहित कन्या जया पार्वती व्रत का पालन सुयोग वर की प्राप्ति के लिए करती हैं तथा विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु एवं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। जया पार्वती व्रत आषाढ़ मास के 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ होता है तथा 5 दिवस पश्चात कृष्ण पक्ष की तृतीय स्थिति पे समाप्त होता है। जया पार्वती व्रत को 5, 7, 9, 11 तथा अधिकतम 20 वर्षों तक करने का सुझाव दिया जाता है। त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई 2025 को 8:40 पर शाम को आ रही है और उसकी समाप्ति 8 जुलाई 2025 को 10:08 पर होगी। जया पार्वती व्रत मंगलवार 8 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। जया पार्वती प्रदोष पूजा मुहूर्त 10:14 से 11:32 तक रहेगा शाम को। इसकी अवधि 1 घंटा 18 मिनट की रहेगी। जया पार्वती व्रत विधि कैसी रहेगी? जया पार्वती व्रत पालन के समय भक्तगण विशेष रूप से नमकीन भोजन ग्रहण करने से बचते हैं। इन 5 दिनों के उपवास अवधि के दौरान नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। कुछ भक्तगण इन 5 दिनों की उपवास अवधि के दौरान अनाज तथा सभी प्रकार की सब्जियों का उपयोग से भी बचते हैं। उपवास के प्रथम दिवस पर एक छोटे पात्र में ज्वार या गेहूं के दानों को बोया जाता है तथा पूजन स्थान पर रखा जाता है। 5 दिन तक इस पात्र की पूजा की जाती है। पूजा के समय सूती ऊन से बने एक हार को कुमकुम अथवा सिंदूर से सजाया जाता है। सूती ऊन से बने इस हार को नगला के नाम से जाना जाता है। यह अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता है तथा प्रत्येक सुबह ज्वार गेहूं के दानों को जल में अर्पित किया जाता है। गौरी तृतीया पूजा के एक दिन पहले अर्थात उपवास के अंतिम दिन जब प्रातः काल की पूजा के पश्चात उपवास तोड़ा जाता है। उस रात स्त्रियां जागरण करती हैं। वह पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए मां की आराधना व ध्यान करती हैं। धार्मिक भजनों तथा रात्रि जागरण की इस प्रथा को जया पार्वती जागरण के नाम से भी जाना जाता है। अगले दिन प्रातः काल में गेहूं अथवा ज्वार की बढ़ी हुई घास को पात्र से निकालकर पवित्र जल अथवा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। प्रातः काल की पूजा के पश्चात नमक, सब्जियों तथा गेहूं से बनी रोटियों के भोजन से उपवास तोड़ा जाता है।